हेलो फ्रेंड। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे हाइपरलिपिडेमिया के बारे में। तो हाइपरलिपिडेमिया में एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, ठीक है, इसमें कौन कौन सी ड्रग ट्रीट होती है, यूज होती है ट्रीटमेंट में हाइपरलिपिडेमिया के, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे फार्माकोलॉजी का लास्ट फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं हाइपरलिपिडेमिया होता क्या है। तो हाइपरलिपिडेमिया क्या है? Hyperlipidemia is cholesterol, which is fatty substance that is body used to build new cell, but too much can lead to heart attack and stroke. जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में हाई हो जाता है उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिपिडेमिया। जैसे ये हमारी हेल्थी आर्टरी है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, लिपिड लेवल क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, जिसकी यहाँ से प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? हाइपरलिपिडेमिया। ये ब्लड वीजल्स के अंदर लिपिड का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया है। ठीक है, तो जैसे हमारी ब्लड वीजल्स के अंदर क्या क्या होता है हाइपरलिपिडेमिया में? एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, तीन चीज़ें होती हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड। तो इसमें क्या होता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो उसका लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। देखो ये इसमें येलो येलो कि जितने ये इंक्रीज हो गए, लेकिन हमें चाहिए किसका? एलडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल। तो ये ब्लड वीजल्स के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसके कारण इसकी अमाउंट ज़्यादा होने के कारण बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। ठीक है, तो ये हमें किस में पढ़ना है? हमारे फार्माकोलॉजी में लास्ट लेक्चर है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक। तो एंटी मतलब अपोज हाइपरलिपिडेमिक। तो अभी हमने देखा हाइपरलिपिडेमिक क्या होता है? लिपिड का लेवल बढ़ जाना। ठीक है, उसमें एलडीएल का लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल। अब उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज होती हैं वो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट होते हैं। सो दीज आर दो ड्रग विच आर टू डिक्रीज हायर लिपिड लेवल इनसाइड द बॉडी। ठीक है, जैसे क्लोफिब्रेट है, लोवास्टैटिन है, कोलेस्टोपॉल है और कोलेस्ट्रामाइन है। ठीक है, सो दीज कंडीशन वैन द लिपिड लेवल इंक्रीज इन बॉडी इज कॉल्ड हाइपरलिपिडेमिया। तो लिपिड का लेवल प्लेक फॉर्म कर लेता है ब्लड वीजल में। इसका किसकी वजह से होता है? आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से, मतलब ब्लड वीजल्स के अंदर क्या हो जाता है? हमारा प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है या लिपोप्रोटीन जम जाता है। ठीक है, लिपिड लेवल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसकी कॉजेज क्या है हाइपरलिपिडेमिया की? सो ड्यू टू इंक्रीज एलडीएल एंड डिक्रीज एलडीएल लेवल। एलडीएल लेवल का घट जाता है और एलडीएल लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और कॉरोनरी हार्ट डिसीज भी है, एल्कोहल, स्मोकिंग, ओबिसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, ये सब क्या है इसकी कॉजेज हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक। तो कौन कौन सी ड्रग यूज होती है एंटी हाइपरलिपिडेमिक? तो सबसे पहले आते हैं एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज, जैसे स्टैटिन है, लोवास्टैटिन है, सिम्वास्टैटिन है, आर्ट्रोवास्टैटिन है। तो ये जिसमें भी स्टैटिन लगा हो वो हमारे क्या है? एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। तो लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, एट्रोवास्टैटिन, मेटास्टैटिन, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ पहले। ठीक है, उसमें 2 मेथाइल स्टायरिक ब्यूटाइक एस्टर होता है, बीच में हमारी हेक्सा हाइड्रो नेपथलीन रिंग होती है, फिर लैक्टोन रिंग होती है। ठीक है, लास्ट में देन ये फेब्रिक एसिड डेरिवेटिव है सेकंड। तो ये हमारे क्लोफिब्रेट है, फिनोफिब्रेट है, देन बाइल एसिड सिक्वेंट है, कोलेस्टिकॉल है, कोलेस्टामाइन है, और फिर पायरिडीन डेरिवेटिव है जैसे निकोटेनिक एसिड है, निकोटेनामाइड है, देन कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर एजेटिमाइड है। ठीक है, अब इनका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं सारे क्लास भी। तो मोड ऑफ एक्शन सबसे पहले एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज, जिसमें स्टैटिन लगाओ। तो ये हमारे इनहिबिटर क्या होते हैं? एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज। सबसे पहले आपको ये समझना होगा ये एचएमजी कोएंजाइम का यूज़ कहाँ होता है। तो जो एचएमजी कोएंजाइम है वो एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज की हेल्प से क्या बनाता था? मेवोलोनिक एसिड। मेवोलोनिक एसिड क्या फॉर्म करता है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये हमारे जो स्टैटिन होते हैं जैसे लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, तो ये एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज जो होता है उसको क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है? मेलवोनिक एसिड नहीं बनता, मेवोलोनिक एसिड नहीं बनता, फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर का वर्क होता है। ठीक है, ये क्या कर देते हैं? सीधे सीधे कह सकते हो आप, ये कोलेस्ट्रॉल को लेवल को डिक्रीज कर देते हैं बॉडी में। देन फिर है पायरिडीन डेरिवेटिव, जिसे निकोटेनिक एसिड भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो इनमें हमारे पायरिडीन डेरिवेटिव हमने पढ़े थे, क्या क्या है इसमें हमारे? पायरिडीन, निकोटेनिक एसिड, निकोटेनामाइड, फिर कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर है। ठीक है, तो निकोटेनिक एसिड कैसे वर्क करता है? तो ये इनहिबिट एंजाइम कॉल्ड हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज दैट फंक्शन इन फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड, इसको इनहिबिट करता है जैसे। तो ये इसका काम क्या होता है? तो ये जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम होता है ये ट्राइग्लिसराइड को
से हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज बनवाता है, ठीक है। ये हार्मोन सेंसिटिव फैटी एसिड फॉर्म करता है, फिर कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है। तो ये हमारा क्या करता है, यहाँ पर ब्लॉक कर देता है ट्राइग्लिसराइड को, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज नहीं बनाने देता, ठीक है। तो ये हमारा निकोटिनिक एसिड का काम होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज होता है। देन हमारे लास्ट है फेवरेट। तो फेवरेट्स क्या करते हैं, ये प्राइमरीली वर्क फेवरेट क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस ट्रांसफर रिसेप्टर जो होता है PPAR, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। PPAR क्या होता है, पैराक्सीसोम प्रोलीफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर, इसको एक्टिवेट करके अपना काम करते हैं। ये इसको एक्टिवेट करते हैं फेवरेट। अब इसको एक्टिवेट करेंगे PPAR को, तो ये PPAR क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड का मेटाबॉलिज्म के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसका मेटाबॉलिज्म। देन इंक्रीज कर देगा लिपोप्रोटीन लाइपेज। अब ये लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म करवाता है जल्दी जल्दी ब्लड में। ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्लड वेजल्स पे प्रेजेंट होता है। तो ये लिपिड के लेवल को क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल, ठीक है, और रिमूव फैटी एसिड बाई ब्लड वेजल्स, ठीक है। तो ये इसका एक्शन है, ठीक है। अब लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, तो यही हमारे फेवरेट थे, ठीक है। ये इसका पूरा मोड ऑफ एक्शन लिखा हुआ है। देन इसकी फार्माकोकाइनेटिक, तो इसमें जो गेम बिफोरोलोजिल है, ये कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड होती है ओरली, ठीक है, और मेटाबोलाइट होती है कैसे, ग्लूकोकोऑर्डिनेशन एंड अंडरगोस सम एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन, मतलब लीवर में ही मेटाबोलाइज होती है, यूरिन से एक्सक्रीट होती है, एलिमिनेशन हो जाता है 1 to 2 आवर में, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये हमारे एपीगैस्ट्रिक डिसीज, लूज मोशन कोस करवाते, स्किन रैशेस, बॉडी पेन, ठीक है, बॉडी एक्ने वगैरह, इसेनोफीलिया वगैरह, इम्पोर्टेंस, हेडेक, ब्लड विजन, ये सब हमारा क्या है, इनके ADR है। यूजेस कहाँ होते हैं, इसकी डोज यहाँ पर होती है हमारी किसकी, हमारे एक्टिवेटर फेवरेट, क्लोफेवरेट, प्रोलीफेवरेट जो है, या गेम फिब्रोजिल है जो, इसकी डोज जो 600 mg BD, मतलब बाई ए डे, 2 बार दिन में लेनी होती है, टेकन बिफोर द मील, ठीक है। जेम फिब्रोजिल इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर पेटेंट विद मार्सली रिलीज ट्राइग्लिसराइड लेवल। ये क्या करती हैं, ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ा देती हैं, वेदर और नॉट कोलेस्ट्रॉल लेवल आर आल्सो राइट। इसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप कम हो जाएगा। तो ये हमारे इनका वर्क था, ठीक है। अब इसके बाद क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम, GFAT MCQ फार्माकोलॉजी। तो इसके हमारे क्वेश्चन नहीं मिले मुझे, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है, टाइप लिपिड मेटाबॉलिज्म के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकेंड यूनिट, फार्माकोलॉजी ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो थेरेपी ऑफ शॉक में हेमेटेनिक्स, कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट और फिब्रेनोलाइटिक, एंटीप्लेटलेट ड्रग, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, डायरेटिक्स, एंटी डायरेटिक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।